इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। ओके, चलिए सबसे पहले हम इसके कंडीशन को, या कह लें कि हम इसकी डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम समझ लेते हैं। ये कहता है कि टू मैट्रिसेस ए, जिसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं ए आई जे के फॉर्म में, एंड मैट्रिसेस बी, जिसको हम लोग बी आई जे के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, आई और जे से कंफ्यूज मत होइएगा। ये एक तरह से जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो आपको ये क्लियर करा दूंगा। बस आप इतना समझे, टू मैट्रिसेस जिसमें से मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी आर सेड टू बी इक्वल, इफ पहली कंडीशन ये है, दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। पहली कंडीशन कि टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। अगर उन दोनों का ऑर्डर सेम है तो हम उसको कहेंगे कि हाँ, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। दूसरा कंडीशन, ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द corresponding element of matrix B। ओके, अब मैंने ये डेफिनेशन पॉइंट से तो आपको लिखा दिया, लेकिन अब आइए इसको समझते हैं। एग्जाम्पल, सपोज एक मैट्रिक्स ए है जिसमें हम कोई भी एलिमेंट डाल देते हैं, ठीक है। ये मैट्रिक्स ए है और इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, 2 रो 2 कॉलम। एक दूसरा मैट्रिक्स हमने लिया, मैट्रिक्स बी, हमने इसमें ले लिया 1 2 5 7, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2। तो अब जो ये कहता है कि टू मैट्रिसेस ए एंड मैट्रिक्स बी आर इक्वल इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। तो सबसे पहली कंडीशन देखिए, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम है, ठीक। पहला कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ईच एलिमेंट, सभी एलिमेंट, ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बी। मतलब ये क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बी का मतलब ये है कि ये पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट, पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट सेम है। पहला रो दूसरे कॉलम, पहला रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट देखो सेम है। दूसरा रो पहले कॉलम का एलिमेंट, दूसरे रो पहले कॉलम का एलिमेंट सेम है। दूसरे रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट, दूसरे रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट देखिए 7 है, जो सेम है। समझ में आ गया? तो यही एक कंडीशन है कि अगर हम कहते हैं दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो सबसे पहला उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए और उनके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए, ठीक। एक दूसरा एग्जांपल देखता हूं। एग्जांपल मान लीजिए कोई मैट्रिक्स मैंने सी से डिनोट किया, उसमें हमने डाल दिया 1 3 5 8, हमने यहाँ पर डी लिख दिया कोई दूसरा, तो यहाँ पर 1 2 3 8, ऑर्डर 2 क्रॉस 2, ऑर्डर 2 क्रॉस 2। तो ऑर्डर तो दोनों का सेम है, लेकिन क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट चेक करें, इसका एलिमेंट सेम है, ठीक है। ये 3 ठीक है, 8 ठीक है, लेकिन यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, तो ये दोनों सेम नहीं है। तो जब ये दोनों सेम नहीं है तो ये जो है मैट्रिक्स
सी एंड मैट्रिक्स डी आर नॉट इक्वल मैट्रिक्स। ओके, और इसको ऊपर वाले को लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी आर इक्वल मैट्रिक्स। देखिए दोस्तों, अगर आपको नोट्स बनानी हो तो इसको नोट्स भी बना सकते हैं, और मुझे लगता है ये चीज़ आपको कॉन्सेप्ट आज के बाद कभी नहीं भूलेंगे। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अगर नहीं अच्छी लग रही है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन अगर सच में अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।